नमस्ते गाइस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अभी के टाइम में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर या एनी गवर्नमेंट जॉब। बट ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछोगे तो अभी के टाइम में आप सुबह में घर से बाहर निकलते हैं और शाम के टाइम में सुरक्षित यदि वापस आते हैं तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट। बिकॉज हाल ही में मुंबई से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसमें लाइफलाइन नाम के लोकल ट्रेन में एक लड़का का मौत हो जाता है। और मौत का कारण है एक बहुत साधारण सा कारण है, बहुत छोटा सा कारण है, आम कारण यह है कि उसमें दो यात्री के बीच बहस होता है। और बहस होता है कि एक यात्री गेट के पास होता है, ट्रेन के गेट के पास, और बाहर में बारिश हो रही होती है तो बारिश हो रही होती है तो बारिश गेट होके अंदर आती है, बारिश की बूंदें अंदर आती है, जिससे अंदर में बैठे हुए पैसेंजर को दिक्कत होता है। उसमें से एक यात्री उठता है, एक लड़का उठता है और वो कहता है कि आप अंदर आ जाओ बिकॉज गेट बंद करना है। और ये बात कहने के बाद वो पैसेंजर जो यात्री जो गेट के पास होता है वो उसको कहता है कि नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे अंदर में गर्मी लग रहा है और अंदर में गर्मी लगता है। इस कारण से वो दोनों के बीच में बहस होता है और बहस इतना भयानक होता है कि जो गेट के पास पैसेंजर होता है, जो गेट के पास यात्री होता है, वो अपनी बाइक से धारदार चाकू निकालता है और कई बार उस लड़के पे, उस यात्री पे हमला करता है। कम से कम 10-15 बार उस पर हमला करता है, 10-15 बार वार करता है और वहां पे उसका मौत हो जाता है। और मौत हो जाने के बाद वहां पे कई सारे पैसेंजर उसको देख रहे होते हैं, उसका वीडियो शूट कर रहे होते हैं, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आता है। और घटना होने के बाद जब उसका मौत हो जाता है तो वहां पे 2-3 मिनट रहने के बाद अपराधी वहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है। और फिर प्रशासन आके उसको अरेस्ट करता है, उस अपराधी को, उसको खोजबीन करके उसको अरेस्ट करता है और उसको जेल में बंद कर देता है। ये सब को देखते हुए अभी के टाइम में मैं बस यही कहूंगा, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, तो आप मुक्त दर्शक बन के रहो, किसी से बात मत करो। यदि आप किसी से बात करोगे, किसी से बहस करोगे, तो क्या पता आगे वाले व्यक्ति के पास धारदार चाकू हो, गन, वेपन या एनी हार्मफुल चीजें हो जिससे आपको क्षति पहुंचे, तो आप अपना जान गंवा सकते हो, गंवा दोगे। इसीलिए मैं बस यही कहूंगा कि मुक्त दर्शक बन के रहो। और अभी के टाइम में किसी के पास ह्यूमैनिटी नहीं है, किसी के पास मानवता नहीं है। मामूली विवाद के कारण हर आदमी चाहता है कि मैं इसको मार ही दूं, जान ही ले लूं। और भारत का इतना खराब कानून व्यवस्था है जो इतना बड़ा घटना करने के बाद बस उसको जेल होता है, 5-6 महीना जेल में रहता है, फिर बाहर निकल के वही काम करता है। और जेल में भी क्या, भरपेटा खाना मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, ये वो डिस दैट, इतना फैसिलिटी देता है, जिस कारण से वो कोई रिग्रेट नहीं होता है, कोई पश्चाताप नहीं होता है। तो यही सबको देखते हुए बस मैं यही कहूंगा कि बस अपने से मतलब रखो और शांति बना के रखो। अगर आप सही रहोगे तो मुझे नहीं लगा आगे वाला व्यक्ति उतना उत्तेजित होकर आप पे कोई अटैक करेगा या इस तरह का काम करेगा। लेकिन फिर भी तो मैं बस ये कहूंगा कि ये वीडियो आप सभी तक शेयर करो जिससे सभी आदमी जागरूक हो। धन्यवाद।